हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बीएससी प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कोर्स से हो, पाइथन तो सेम ही रहती है। सो इट डज नॉट मैटर कि आप किस कोर्स में पाइथन को पढ़ रहे हैं, पाइथन इज पाइथन। सो दिस क्वेश्चन पेपर विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से आपके फाइनल सेमेस्टर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम पाइथन। ठीक है। सो ये जो पेपर है डीयू का, इसमें सेक्शन ए जो है वो कंपल्सरी है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही होता है। और सेक्शन बी में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल जो इसकी वेटेज है वो 75 मार्क्स है। सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट इज ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिसके थ्रू आप क्या करना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो एवरेज ऑफ 3 नंबर। सो फ्लो चार्ट क्या होता है? इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग और सम स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला जो सिंबल इसमें हम बनाते हैं वो ओवल शेप में स्टार्ट बनाते हैं। 3 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो उसके लिए पहले 3 नंबर्स इनपुट करने पड़ेंगे। उसके लिए बनेगा आपका पैरेललोग्राम। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीड n1 n2 n3। सो रीड n1 n2 n3 हमने कर लिया। उसके बाद एवरेज निकालना है तो आप एक ही बॉक्स में भी निकाल सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो सेट टोटल इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। आप देखो मैंने पैरेललोग्राम में इनपुट लिया है और रेक्टेंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस। सो टोटल अपॉन 3 आपकी एवरेज हो जाएगी। प्रिंट करने के लिए फिर से आपको पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा एंड स्टॉप करने के लिए ओवल। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने स्टार्ट किया, n1 n2 n3 को रीड किया, टोटल निकाला, एवरेज निकाला, प्रिंट किया। तो ओवल इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप। पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। एंड कैलकुलेशन के लिए हमने क्या यूज किए हैं, रेक्टेंगल। सो दैट इज हाउ यू मेक अ फ्लो चार्ट। सो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। गीगो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है। अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। सो गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके उसमें से है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में। इसमें पाइथन कोडिंग नहीं है इस इन क्वेश्चंस में, बट आगे पेपर में आएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर्स? पीसी इज योर प्रोग्राम काउंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, जो कि मेमोरी से रिलेटेड डेटा को टेम्परेली स्टोर करता है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद आपके पास है OMR डिवाइस, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आप इसके एप्लीकेशन बता सकते हो कि जो हम शॉपिंग करते हैं उसमें जो ऑप्टिकल मार्क्स होते हैं पीछे जिसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं, सो जो बार्स होते हैं, सो दोज आर ऑप्टिकल मार्क्स। उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज होता है। Now comes the Python output question. Give the output of the following. 62 plus 4 लिखा है, पर ये जो 62 plus 4 लिखा है ये आपका कोट्स के अंदर है ना? So 62 plus 4 is within डबल कोट्स। सो डबल कोट्स में जब कोई वैल्यू होती है सो इट इज टेकन एज अ स्ट्रिंग। तो आपका जो आउटपुट आएगा इसका वो होगा 624। इट विल नॉट बी 66, ये होगा 624 क्योंकि 62 कंकैटिनेटेड विद 4 विल बी 624, राइट। और उसके बाद है आपके पास 4, देन 2 लेस देन साइंस एंड 2। ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड राइट, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट ना, सो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो ये साइन आपका क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो 4 को हम 2 बिट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। 4 का बाइनरी कोड क्या होता है, 0100। दिस इज 4। 4 को 2 बिट्स राइट पे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, हमारे पास जगह तो बहुत है ना, तो 0100 के पीछे 2 जीरोस और ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम 8 बिट्स में ले लेते हैं, ये बन गया हमारे पास। तो इससे आएगा क्या, इससे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। ठीक है। तो वैसे भी याद रखना चाहिए कि जब हम एक बिट लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो हमारा नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो जब मैंने इसको एक बिट लेफ्ट से शिफ्ट किया तो ये 4 से 8 हो गया, फिर से एक बिट शिफ्ट किया तो 8 से 16 हो गया। इसका आंसर आपके पास आएगा 16। Now, which of the following is not a legal variable name and why? So पहले तो ये
It's not a legal variable name since it starts with a digit. So ये digit से शुरू होता है, इसलिए ये legal variable name नहीं है. Hello world is all correct. 9 पीछे है तो वो भी सही है. And नहीं हो सकता क्योंकि वो logical operator है. It's a keyword in Python. It's a logical operator. आप इसको as a variable, as an identifier use नहीं कर सकते. My underscore name is absolutely right. वो use हो सकता है. तो ये दो है जो नहीं हो सकते और उनके reasons आप बता देंगे. 2 marks आपके. Write a function in Python that computes the interest on a loan of principal amount P. Interest को हम I से represent कर रहे हैं. P and rate for a time period T using the formula. Accept PTR as arguments and return 1 using return I using the formula this. तो बहुत सिंपल है, आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि PRT की वैल्यूज को रिसीव करेगा और क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा. तो आप कैसे बनाएंगे फंक्शन, आप लिखेंगे डेफ. ठीक है, आपने फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है नाम, तो हम इंटरेस्ट ही ले लेते हैं. हमने लिखा डेफ इंटरेस्ट एंड आई एम टेकिंग थ्री वैल्यूज ओवर हियर PTR. इसके अंदर उसने बोला है कि आपको फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला भी उसने दिया हुआ है, दैट इज P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. ब्रैकेट्स लगानी जरूरी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है और उसके बाद ही डिवाइड होता है. एंड यहां से आप क्या लिखोगे, रिटर्न आई, दैट इज इट. सो डेफ इंटरेस्ट PTR, आई को कैलकुलेट किया, उसको रिटर्न कर दिया. कॉल करके दिखाना जरूरी नहीं है, बट स्टिल आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो. आप यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हो प्रिंट और फिर ब्रैकेट में इंटरेस्ट और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज दे दो, so it will work for that. So that will be the answer for 2 marks. Write statements in Python to count the number of occurrence of characters E in the string welcome. So write statement in Python to count the number of occurrences of character E in the string welcome. तो बहुत सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, A is equal to welcome, किसी भी स्ट्रिंग में इसको पुट कर दो और फिर आप सिंपल प्रिंट कर सकते हो A डॉट काउंट. आई कैन राइट A डॉट काउंट ब्रैकेट में E लाइक दिस. तो वो आपको बता देगा कि E वेलकम में कितनी बार आता है. सो एक ऑप्शन तो ये है कि हम काउंट फंक्शन की हेल्प से ही कर लें, सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा. दूसरा आप कर सकते हो कि आप A इज इक्वल टू पहले तो वेलकम ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक n ले लो जो कि 0 हो, फिर आप एक लूप लगाओ फॉर CH इन A. ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर करके, और आप चेक कर सकते हो कि अगर CH की वैल्यू E है तो हमें n को 1 से इंक्रीज करना है. लूप से बाहर आने के बाद हम n को प्रिंट कर सकते हैं. इसका आंसर भी वही आएगा जो पहले वाले का आंसर आएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली लेटर स्मॉल e को सर्च करने के लिए बोला है. तो you will be getting 2 in this case, you will be getting 2 in the other case also. आप दोनों भी लिख सकते हो चॉइस में कि ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपको आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों मेथड्स ही लिख दो. बट आप एक भी लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 2 marks, लाइक इट हैज कम फॉर 2 marks इन द पेपर. अगला है कंसिडर द स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो कॉमा वेलकम टू प्रोग्रामिंग, डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, स्लाइसिंग करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. मैसेज 7:13. जिनके पास 11th-12th में पाइथन था, आपको तो ये बहुत ही ज्यादा इजी लग रहे होंगे. इनिशियल पार्ट इज वेरी इजी, आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं. सो दिस इज 0 1 2 3 4 कॉमा है 5 पे, 6 7 पे है W. W से शुरू करके 13 minus 7 is 8. 8 letters I have to pick. So I'll pick W E L, क्योंकि आप उठाओगे कहां तक, 8 9 10 11 12 13. 6 होता है, सॉरी 8 नहीं 6 हुआ ना, 13 minus 7. So 13 को हमें पिक नहीं करना है. So it will be welcome. E नहीं आएगा. So 13 अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूसिव होती है. एक्सक्लूसिव होती है तो उसको नहीं लेना. 13 को नहीं लेंगे. इट विल बी WELCOM विल बी द आउट. मैसेज डॉट लोअर करोगे तो कुछ नहीं, सारी की सारी स्ट्रिंग आपकी स्मॉल लेटर्स में आ जाएगी. द होल स्ट्रिंग विल बी इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है, सो दैट इज द टास्क ऑफ लोअर. अब पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. सो हमने क्यूब्स नाम की एक लिस्ट बनाई, x रेज टू द पावर 2 फॉर x इन रेंज 3,8. सो ये एक तरीका होता है लिस्ट बनाने का. x in range 3,8 मतलब it will work for 3 4 5 6 7, है ना. सो 3 4 5 6 7 के लिए चलेगा. सबके स्क्वायर्स को डालता जाएगा क्यूब्स नाम की लिस्ट में.
तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. सो आई विल बी गेटिंग दिस. तो इसका आउटपुट होगा ये लिस्ट जिसमें 3 से लेके 7 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा. सो x रेज टू द पावर 2. x रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि स्क्वायर निकालना है. तो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके आपकी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी. Okay. Next question is give the output of the following. So section A में दो questions और हैं हमारे पास. Give the output of the following. We have this def recur fun. Recursion use करके बन रहा है. यहाँ से कॉल होगा. ठीक है. So पहली बार n के अंदर क्या आ जाएगा 5. Now if n is less than equal to 1, कंडीशन तो false है तो वो else में चला जाएगा. else में जाएगा तो क्या बन जाएगा n into रिकर्शन फंक्शन और हम कॉल कर रहे हैं n-2 के लिए, मतलब 3 के लिए कॉल हो गया. ये लाइन यहीं पे अभी हॉल्ट करेगी, फिर दोबारा से कॉल होगा, n में 3 आएगा. क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, एल्स में आ जाएगा. फिर से बन जाएगा 3 इंटू रिकर्शन फंक्शन ब्रैकेट में 3 - 2 1. सो यहाँ पे 1 आ गया. अगेन इट इज कॉल्ड. अब की बार n में कितना आया? 1 आया. 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है क्योंकि इक्वल टू 1 भी तो है. सो इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ट्रू हो गई. अब यहाँ से रिटर्न n होगा तो ये 1 को रिटर्न करेगा. सो जब रिटर्न 1 होगा तो वो उसी जगह पर जाएगा जहां से कॉल हुआ था. एक स्टेप पीछे जाता है. एक स्टेप पीछे यहाँ गया. 3 इंटू 1 3 हो गया. यहाँ से रिटर्न हुआ 3. यहां से रिटर्न हुआ 3 और 3 इंटू 5 इज 15. तो फिर वो 15 वापस रिटर्न होगा. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 15. सो जिस ऑर्डर में कॉल होता है उससे उल्टे ऑर्डर में वापस जाता है. सो एक एक करके वापस जाएगा और फाइनली आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 15 होगा. सो ये एक कोड है जो आपने रिकर्शन से किया है. Then we have declare a class square. The class should contain side of the square as the data member. It should support the following methods. So आपको क्या करना है यहाँ पर? You have to make a class. The name has to be square round bracket colon. देखो इतना तो लिखना ही होता है ना? So class square round bracket colon. The class should contain side of the square as the data member. It should support the following methods. तो पहले हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है init. तो आप यहाँ पर 2 अंडरस्कोर दोगे. init 2 अंडरस्कोर लाइक दिस. इसके ब्रैकेट में हम क्या ले लेंगे? सेल्फ कॉमा साइड. साइड बोला लेने के लिए तो आप क्या लोगे? सेल्फ कॉमा साइड. और यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्फ डॉट साइड इज इक्वल टू साइड. तो इससे क्या होगा? आपके पास जो साइड है वो इनिशियलाइज हो जाएगी. देन आपको बोला गया है कि आपको बनाना है पैरामीटर मेथड टू फाइंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ बट बिल्कुल इसके नीचे आएगा. या चलो ऐसे ही कर देते हैं. बिल्कुल इस डी के नीचे डेफ ये होना चाहिए. नाम आपने दे दिया पैरामीटर. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल्फ कोलन. और यहाँ पर आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना है. सो पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड. अब आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, रिटर्न भी करा सकते हो. ये तो मेंशन नहीं है कि हमें क्या करना है. तो मान लो मैंने यहाँ पर प्रिंट ही करा दिया. सो पैरामीटर इज p. प्रिंट कर दिया. ये तो क्लास बन गई. इसका ऑब्जेक्ट तो अभी नहीं बना है. तो कॉल तो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. तो मैं यहाँ पर क्लास के बिल्कुल c के नीचे वाली लाइन में लिखूंगी s1 इज इक्वल टू स्क्वायर 7. और फिर उसके बाद मैं कॉल कर सकती हूँ s1 डॉट पैरामीटर. तो ये क्या करेगा? ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. आपकी जो साइड है वो 7 सेट हो जाएगी. और उसके बाद जब आप पैरामीटर कॉल करोगे तो उसका पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा. 4 इंटू 7 28 आपका आंसर आ जाएगा. तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. दिस इज हाउ यू क्रिएट अ क्लास. क्लास कोई भी बनाने के लिए आए मेथड यही होता है. सिर्फ डेटा मेंबर आपके चेंज हो जाएंगे. अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट अ क्लास ओवर हियर. सो ये तो था सेक्शन ए जो कि कंपल्सरी है. सेक्शन बी में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं. सो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं प्रोवाइड करूंगी सॉल्यूशन. तो पहले आप सेक्शन ए अच्छे से देखो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू questions from section B. Maybe we can do 2 questions per video. So आपको पूरा पेपर मिल जाएगा in the form of a set of 4 to 5 videos, right? So I hope section A आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. It is not at all a difficult paper. अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सिंपल आ जाएगा. चैनल के ऊपर ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं. तो you can watch the videos, prepare yourself. कोई भी डाउट हो, feel free to write to me in the comments below. आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो. ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने ये क्वेश्चन पेपर्स भी डाले हुए हैं पाइथन वाले फोल्डर के अंदर जिसमें पाइथन के नोट्स है. उसी के अंदर आपके पास ये आपको
प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। सो ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज आप ये पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। यूजफुल लगी है तो जाने से पहले लाइक जरूर करना एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, और अदरवाइज दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग पाइथन. So they must watch these type of videos for better understanding of the type of questions जो पूछे जा सकते हैं. I'll see you in another video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.